शिव महापुराण को कौन नहीं जानता। ये सनातन धर्म की 18 महापुराणों में से एक है। ये धर्म अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है और इसके अंदर आध्यात्म, आदि भौतिक और आदि दैविक तीनों प्रकार के ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। तो आज से हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो शुरुआत में समझ लेते हैं कि इसमें कितने खंड या कितनी संहिताएं हैं। तो इसके अंदर 8 संहिताएं हैं, जो कि हैं विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वैवीय संहिता और आखिर में धर्म संहिता। मैं आप लोगों को इसकी द्वितीय संहिता यानी रुद्र संहिता से बताना प्रारंभ करूंगा, शिव पुराण की कथा। तो रुद्र संहिता का पहला जो प्रथम सृष्टि खंड है वो कुछ इस प्रकार शुरू होता है। जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण है। गिरिराज कुमारी जिनकी पत्नी है, तत्वज्ञ हैं जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उससे अत्यंत दूर हैं, जिनका स्वरूप अचिंत्य है, जो बोध स्वरूप है तथा निर्विकार हैं, उन भगवान शिव की मैं शरण लेता हूँ या उनको प्रणाम करता हूँ। मैं स्वभाव से ही उन अनादि शांत स्वरूप पुरुषोत्तम शिव की वंदना करता हूँ, जो अपनी माया से इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाश की भांति इसके भीतर और बाहर निवास करते हैं। जैसे लोहा चुंबक से आकृष्ट होकर उसके प्यास ही लटकता रहता है, उसी प्रकार ये सारा जगत सदा सब ओर जिसके आसपास ही भ्रमण करता है। जिन्होंने अपने से ही इस प्रपंच को रचा है, इसका विधान किया है और अंत में इसका लय करते हैं, मैं सदा उस शिव की वंदना करता हूँ। तो इस पुराण को रचने वाले वेद व्यास हैं। तो वेद व्यास जी ऋषि और सूत जी के बीच के संवाद को बता रहे हैं। तो ऋषि मुनि कहते हैं कि हे विद्वान, अब आप भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए, साथ ही शिव और पार्वती के दिव्य चरित्रों का परिपूर्ण रूप से श्रवण कराइए। निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण रूप से क्या करते हैं? हम सब लोग विचार करने पर भी शिव के तत्व को नहीं समझ पाते। सृष्टि के पूर्व में भगवान शिव किस प्रकार अपने स्वरूप से स्थित रहते हैं, पुनः सृष्टि के मध्यकाल में वह भगवान किस तरह क्रीड़ा करते हैं और सम्यक व्यवहार करते हैं, सृष्टि काल के अंत में वो किस प्रकार सृष्टि को लय करते हैं। आप उमा के आविर्भाव और उनके विवाह की भी कथा कहिए, विशेषतः उनके गृहस्थ धर्म और अन्य लीलाओं का वर्णन कीजिए। ये सुनने के बाद सूत जी उन ऋषियों से कहते हैं, हे मुनीश्वरों, आप लोगों को बड़ी उत्तम बात आप लोगों ने मुझसे पूछी है। सदा शिव से संबंधित कथा का वक्ता, पूछने वाला और सुनने वाला, ये तीनों पुरुषों को ही परम गति प्राप्त होती है। जैसे आप लोग मुझसे आज पूछ रहे हैं, उसी प्रकार से नारद मुनि ने उनके पिता ब्रह्मा जी से ये प्रश्न पूछे थे। तो ये सुनने के बाद ऋषि सूत जी से पूछते हैं, अच्छा, तो ब्रह्मा और नारद के बीच में ये महान संवाद कब हुआ था, जिसमें संसार से मुक्त होने का जो ये ज्ञान है वो दिया गया था? उसके बाद सूत जी उत्तर देते हैं कि हे मुनियों, एक समय की बात है। ब्रह्मा जी के पुत्र मुनि शिरोमणि नारद जी तपस्या के लिए मन में विचार करते हैं। हिमालय पर्वत में उन्हें एक परम शोभा संपन्न गुफा दिखाई देती है। वहाँ एक महान दिव्य आश्रम होता है। वह दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए वहाँ जाते हैं। दीर्घ काल तक वहाँ तपस्या करते रहने से उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। वह दृढ़ता पूर्वक आसन बांधकर मौन और प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हो जाते हैं। हे ब्राह्मणों, उन्होंने वह समाधि लगाई जिससे ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाला अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ये विज्ञान प्रकट होता है। लेकिन मुनिवर नारद की इस तपस्या को देख के जो इंद्र हैं वो कांप जाते हैं। उन्हें लगता है वे नारद मुनि मेरा राज्य तो नहीं मांग लेगा। मन ही मन ऐसा सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करना शुरू कर दिया था। उस समय देव कन्या इंद्र ने मन से कामदेव का स्मरण किया और स्मरण करते ही जो कामदेव है वो उनके सामने खड़े हो गए। फिर कामदेव से इंद्र बोलती हैं, हे मित्र, तुम्हारे बल से मैंने बहुत लोगों की तपस्या को गर्व का नष्ट किया है। तुम्हारी कृपा से ही मेरा राज्य आज तक स्थिर है। देव ऋषि नारद मन से विश्वेश्वर भगवान शंकर की प्राप्ति का लक्ष्य बनाकर हिमालय की गुफा में तपस्या कर रहे हैं। मुझे ये शंका हो रही है कि तपस्या से प्रसन्न ब्रह्मा से वो मेरा राज्य ना मांग लें। आज ही तुम वहां चलो और जाके उनकी तपस्या में विघ्न डालो। इंद्र से ऐसी आज्ञा पाकर वह कामदेव
वसंत को साथ लेकर बड़े गर्व से उस स्थान पर जाते हैं जहाँ पे जो नारद जी हैं वो तपस्या कर रहे होते हैं। वहाँ जाकर जो कामदेव हैं वो बहुत प्रयास करते हैं, वसंत भी बहुत प्रयास करता है, लेकिन नारद मुनि के चित्त में विकार उत्पन्न नहीं कर पाते। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्व चूर चूर हो जाता है। ऐसा होने में जो कारण था उसे आदर पूर्वक सुनिए। पहले उसी आश्रम में काम शत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वहीं पर उन्होंने मुनियों की तपस्या नाश करने वाले कामदेव को भस्म कर दिया था अपनी तीसरी आंख खोल के। उस समय रति ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की। तब देवताओं ने समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर से याचना की। इस पर वे बोले, हे देवताओं, कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव पुनः जीवित हो जाएगा, परंतु इस स्थान पे जहाँ मैं तपस्या करी थी वहाँ पे उसका बल कभी नहीं चलेगा। और ऐसा ही होता है, क्योंकि उसी जगह पे जो नारद जी वो तपस्या कर रहे होते हैं तो कामदेव का बल नहीं चलता। अब कामदेव उदास होके स्वर्गलोक में इंद्र के पास वापस लौट जाते हैं। उस समय देवराज इंद्र ने बड़ा विस्मय हुआ उन्होंने नारद जी की भूरी भूरी प्रशंसा करी, पर वो ये नहीं जान पाए कि जो कामदेव हैं वो फेल क्यों हो गए, उनका बल काम क्यों नहीं करा। वास्तव में इस संसार में सभी प्राणियों के लिए शंभू की माया को जान पाना अत्यंत कठिन है। जिसके अपने आप को शिव को समर्पित कर दिया है, उस भक्त को छोड़ के शेष संपूर्ण जगत उनकी माया को कभी नहीं जान सकता। अंत में अपनी तपस्या को पूर्ण हुआ जानकर नारद मुनि वहां से चले गए। कामदेव अपनी विजय समझ नहीं पाया, मतलब उनकी विजय हुई नहीं, तो मुनीश्वर का वो गर्व तोड़ भी नहीं पाया। लेकिन जो मुनीश्वर है, जो नारद मुनि है, उसे इस बात का गर्व हो गया कि मैं ही हूँ, मेरी वजह से ही कामदेव मुझ पे विजय प्राप्त नहीं कर पाया। तो महादेव की माया से अत्यंत मोहित होकर मुनि शिरोमणि नारद गर्वयुक्त होकर अपना काम विजयी संबंधी वृत्तांत बताने के लिए तुरंत कैलाश पर्वत पर चले गए। वहां पे रुद्रदेव को नमस्कार करके उन्होंने अपना सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया कि मैंने किस तरीके से कामदेव को परास्त कर दिया। नारद जी की ये सारी बातें सुनकर भक्त वत्सल शंकर जी अपनी माया से मोहित, वास्तविक कारण से अनभिज्ञ तथा भ्रष्ट चित्त नारद से कहने लगे, हे तात, हे नारद, हे प्रज्ञ, तुम बहुत धन्य हो। मेरी बात सुनो, अब से फिर कभी इस बात का किसी से जिक्र मत करना, किसी को ये बात बताना नहीं, और विशेषतः भगवान विष्णु को तो भनक भी नहीं लगने देना तुमने जो किया है। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण नारद जी उनकी दी हुई शिक्षा को अपना नहीं पाए। इसके बाद जो नारद जी हैं ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मा जी को अपनी बात बताने लगे कि मैंने किस तरीके से जो कामदेव है उसे परास्त कर दिया। वहाँ पे ब्रह्मा जी ने भी उनसे यही कहा कि विष्णु मत बताना जो तुमने मुझे बताया है। उसके बाद नष्ट बुद्धि वाले नारद जी अपना सारा वृत्तांत गर्वपूर्वक भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहां से शीघ्र ही वैकुंठ लोक चले गए। अब जब वो वैकुंठ पहुंचे तो विष्णु जी ने जैसे ही उनको देखा, उन्होंने कहा, अरे आप यहाँ कैसे आए, किस लिए आए, बताइए बताइए आप क्यों आए हैं यहाँ पे। तो जब ये देखा नारद जी ने कि जो विष्णु जी ये बड़े उत्सुक है सुनने के लिए, तो नारद जी ने जो भी मना किया था उनको बताने के लिए वो सब बता दिया विष्णु जी को। नारद जी का पूरा वृत्तांत सुनने के बाद विष्णु जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आप धन्य हैं, आप तपस्या के भंडार हैं और आपका हृदय भी बड़ा उदार है। हे मुनि, जिसके भीतर भक्ति है और वैराग्य है उसको तो दुख की कभी चिंता करनी नहीं चाहिए, क्योंकि काम मोह आदि उसके पास भटक भी नहीं सकता। और आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं और सदा वैराग्य से युक्त रहते हैं, फिर आप में तो काम विकार कभी आ ही नहीं सकता। मुझे तो आप पे पूरा भरोसा था कि आप उस कामदेव को हरा ही देंगे। जब नारद जी ने विष्णु जी के मुख से अपने लिए इतनी वाहवाही सुनी तो वो गर्व से फूल गए और हंसने लगे और बोले, हे स्वामी, जब तक आपका हाथ मेरे सिर के ऊपर है मुझे तो कभी काम छू ही नहीं सकता। ये कह के उनके चरणों में मस्तक लगा के जो नारद जी हैं वो वैकुंठ लोक से बाहर निकले। तो जब नारद मुनि वहाँ से चले गए तो भगवान श्री हरि ने एक माया की रचना करी। उन्होंने नारद मुनि के मार्ग में एक विशाल 100 योजन विस्तार वाले अद्भुत तथा अत्यंत मनोहर नगर की रचना करी। वो जो नगर था वो उनके वैकुंठ लोक से भी सुंदर था। वहाँ पे शील निधि नामक एक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य किया करता था। वह अपनी पुत्री का स्वयंवर कराना चाहता था। उनकी कन्या का वरण करने के लिए चारों ओर से बहुत सारे राजकुमार वहाँ पे आए हुए थे।
ऐसे राजनगर को देख के नारद जी मोहित हो गए। काम आसक्त नारद राजा शील निधि के द्वार पर गए। मुनि श्रेष्ठ नारद को आया हुआ देखकर राजा शील निधि ने उन्हें श्रेष्ठ रत्न में सिंहासन पर बिठाया। तत्पश्चात राजा ने श्रीमती नामक अपनी सुंदर कन्या को बुलवाकर उससे नारद जी की पूजा करवाई। उस कन्या को देखकर नारद मुनि का चित्त हिल गया और वो पूछने लगे, अरे ये कन्या कौन है? तो राजा ने बोला, यही तुम्हारी पुत्री है जिसका स्वयंवर होने वाला है। और स्वयंवर से याद आया, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो सब मालूम करते हैं, तो बताइए इसका पति कैसा होगा? तो नारद जी बहुत ही गर्व में भरकर बोलते हैं, हे भूपाल, आपकी जो ये पुत्री है उसका समस्त लक्षणों से संपन्न, परम सौभाग्यवती, धन्य और साक्षात लक्ष्मी का जो रूप है ये आपकी पुत्री, उसका पति निश्चित ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सुरेश्वर, किसी से पराजित ना होने वाला, वीर, कामजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ही होगा। ये सब बातें बताने के बाद जो नारद मुनि हैं वहां से चले गए। लेकिन वो मन ही मन सोच रहे थे कि नहीं, इस राजकुमारी से तो मैं ही विवाह करूंगा। समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर ही वह प्रसन्नता पूर्वक मेरे अधीन हो सकती है, इसमें संशय नहीं। ऐसा विचार कर कर काम से विहल हुए मुनीश्वर विष्णु जी के पास दोबारा गए और उनसे बोला कि मुझे अपना रूप दे दीजिए, जो आपका ये सुंदर रूप है आप ही मुझे प्रदान करिए। और कहने लगे कि अगर आप मुझे अपना रूप नहीं देंगे तो उस कन्या से कोई और विवाह कर लेगा, मैं उसको बहुत चाहता हूँ। तो जब तक आप मुझे अपना रूप नहीं देंगे तब तक वो मेरे कंठ में वरमाला नहीं डालेगी। ये सब सुनने के बाद विष्णु जी बोले, अरे आप अपने स्थान पर जाइए, मैंने आपकी बात सुन ली। मैं आपका उसी प्रकार हित साधन करूंगा जैसे एक वैद्य एक रोगी का करता है। ऐसा कहकर विष्णु जी ने नारद जी को मुख तो वानर का दे दिया, एक बंदर का दे दिया, लेकिन जो पूरा शरीर था वो अपने जैसा कांतिमान दे दिया। और नारद जी ये बात जान नहीं पाए कि जो उनका मुख है वो वानर जैसा है। जैसे ही उन्हें वो रूप मिला उसके बाद वो शीघ्र ही वहां चले गए जहाँ पे स्वयंवर हो रहा है। नारद जी उस राजसभा में जाके बैठे और वहां बैठकर प्रसन्न मन से बार बार ये सोचने लगे, मैं भगवान विष्णु के समान दिख रहा हूँ, अतः वह राजकुमारी अवश्य ही मेरे गले में वरमाला डालेगी। मुनि श्रेष्ठ नारद को ये ज्ञात नहीं था कि उनका मुंह कुरूप है। राजकुमार आदि कोई भी उनके इस रूप को देख नहीं पा रहा था। लेकिन उस जगह पे नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के 2 गण मौजूद थे, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गूढ़ भाव से वहां बैठे हुए थे। वो ही नारद जी का ये रूप परिवर्तन देख पा रहे थे। मुनि को काम वेश से मूड देखकर उन्होंने उनकी खिल्ली उड़ानी शुरू कर दी। वो उनके पास आए और जोर जोर से आपस में बातचीत करने लगे और आपस में कहने लगे, देखो देखो इस नारद को, इसका शरीर तो भगवान विष्णु की जैसा कांतिमान है, पर इसका जो मुंह है वो तो वानर की तरह भयंकर है। लेकिन जो नारद मुनि थे उनको तो कामदेव ने जकड़ रखा था, तो जब उन्होंने ये बात सुनी तो उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसी बीच स्त्रियों से घिरी हुई वो राजकन्या श्रीमती वहां जहाँ स्वयंवर हो रहा था वहां पे आ गई। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर देखकर पर वानर जैसा मुंह देखकर वो कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटा के, मतलब उनको इग्नोर करके वहां से चली गई। स्वयंवर सभा में अपने मनोवांछित वर को ना देखकर वो बीच सभा में खड़ी हो गई और बड़ी निराश हो गई। इतने में राजा के समान वेशभूषा धारण किए हुए भगवान विष्णु वहां आ पहुंचे। किसी दूसरे ने उनको नहीं देखा, सिर्फ कन्या ने उनको देखा। और जैसी कन्या ने देखा वो कन्या उनके कंठ में वरमाला डाल दी और जो विष्णु जी है उसे कन्या को लेके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब ये सब हुआ तो जो रुद्रगण थे वो फिर बोले, अरे मुनि अपना चेहरा तो देख लो, तुम्हारा चेहरा वानर जैसा है। उन रुद्रगणों का ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में जब अपना चेहरा देखा, वानर के समान अपना चेहरा मुंह देखा, तो वो कोपित हो गए और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिव गणों को वहीं पे उन्होंने श्राप दे दिया। तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया है, अतः तुम दोनों ब्राह्मणों के वीर से उत्पन्न राक्षस होगे। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम राक्षस की तरह बड़े और कुरूप होगे और पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा नाश करोगे। अब ये सब हो जाने के बाद वो उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। क्योंकि शिव की माया से वो मोहित थे तो वो उस गुस्से में वैकुंठ चले गए और वहां पर जाके विष्णु पर चिल्लाने लगे। बोले, हे विष्णु, तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो और समस्त विश्व को मोह में डालने वाले हो। दूसरों का उत्साह तुमसे देखा नहीं जाता ना। तुम मायावी हो और तुम्हारा अंतःकरण मलिन है।
पूर्व काल में तुमने मोहिनी रूप धारण करके कपट किया, असुरों को मदिरा पिला दी और देवताओं को अमृत। छल कपट से रत हो तुम। यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष ना पीते तो तुम्हारी पूरी सत्ता नष्ट हो जाती। हे विष्णु, कपट पूर्ण चाल तुम्हें बहुत प्रिय है। तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है। भगवान शंकर ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही ढील दे रखी है। अब मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम दोबारा कभी किसी के साथ ऐसा ना कर सको। अब तक किसी तेजस्वी पुरुष से तुम्हारा पाला पड़ा नहीं है, इसलिए आज तक तुम निडर बने हुए हो। परंतु हे विष्णु, अब तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। तुमने मुझे एक स्त्री के लिए व्याकुल करवाया ना, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के लिए दूसरों को दुख देने वाले तुम भी स्त्री के वियोग में दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुख बनाया, वे ही उस समय तुम्हारी सहायता के लिए आए। तुम दूसरों को दुख देने वाले हो, अतः स्वयं ही तुम्हें स्त्री के वियोग का सबसे महान दुख होगा। जब ये सब हो गया तो भगवान शंकर ने अपनी माया हटा ली, और जैसी माया हटाई तो नारद जी का चित्त था वो दोबारा साफ हो गया। उनकी बुद्धि में दोबारा विवेक आ गया। जब उन्हें पता चला तो उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। वो बार बार अपनी निंदा करने लगे और विष्णु जी के चरणों में गिर पड़े। और वो विष्णु जी से बोलने लगे, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने आपके प्रति बहुत बड़ा दुर्वचन बोल दिया। हे नाथ, मैंने आपको शाप दे डाला। हे प्रभु, उस शाप को आप मिथ्या कर दीजिए। हाय, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। अब मैं निश्चय ही नरक में पड़ूंगा। मैं क्या उपाय करूं जिससे मैं नरक में ना जाऊं? हे भगवान, मुझे बचा लीजिए। जब विष्णु जी ने देखा कि उनके चरणों में पड़े हुए नारद जी ऐसे विकल हो रहे हैं, तो उन्होंने उनको उठाया और मधुर वाणी से उनसे कहा, हे तात, खेद मत कीजिए। आप मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, इसमें कोई संशय नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनिए। उससे निश्चय ही आपका परम कल्याण होगा। आपको नरक नहीं जाना पड़ेगा। भगवान शिव आप पे कल्याण करेंगे, आप पे कृपा करेंगे। आप अपने मन में ये दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि भगवान शिव की इच्छा से ही ये सब हुआ है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्व को दूर करने वाले हैं। वे ही परब्रह्म हैं, परमात्मा हैं। उन्हीं का सच्चिदानंद स्वरूप बोध है। वह निर्गुण है, निर्विकार हैं और सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों से परे हैं। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण रूप से सगुण हो जाते हैं। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा, महेश्वर, पर ब्रह्म, अविनाशी, अनंत और महादेव आदि नामों से जाने जाते हैं। उन्हीं की सेवा से ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा हैं। मैं तीनों लोगों का पालन करता हूँ और स्वयं वो ही रुद्र रूप से संहार करते हैं। हे नारद मुने, मैं आपको एक सुंदर उपाय बताता हूँ जो सुखद, समस्त पापों का नाश करने वाला और सदा भोग एवं मोक्ष देने वाला है। आप उसे सुनिए। अपने समस्त यशों को त्याग कर आप भगवान शंकर के सुयश का गान कीजिए और सदा अनन्य भाव से शिव के शत नाम स्तोत्र का पाठ कीजिए, जिसका पाठ करने से आपके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। मुझे शिव के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है। वे मेरे स्वामी हैं, सुख और शक्ति देने वाले हैं। वो महेश्वर हैं, वो मेरे सब कुछ हैं। हे मुनि, आप उन्हीं की उपासना करें, सदैव उन्हीं का भजन करें, उन्हीं के यश का श्रवण और गान करें तथा नित्य उन्हीं का अर्चन करें। हे मुनि, जो शरीर, मन तथा वाणी से शंकर को प्राप्त कर लेता है वही पंडित है, ऐसा जानना चाहिए, और वही जीवन मुक्त कहा जाता है। शिव नाम रूपी इस दावा अग्नि से महापाप रूपी पर्वत अनायास ही जलकर भस्म हो जाता है। ये पूर्णतः सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। हे मुनि, वही वैदिक है, वही पुण्यात्मा है और वही धन्य है जो मन, बुद्धि, चित्त और वाणी से शिव में लगा हुआ है। शिव नाम का कीर्तन करने वाले लोग ही शिव नाम की नौका से संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। संसार का मूल पाप समूह है, उसका जो नाश है वो नाम कीर्तन से ही हो सकता है। शिव इस नाम की अमृतमयी वर्षा की धारा से नहाए हुए लोग संसार के पापों को दावा अग्नि के मध्य रहते हुए भी शोक नहीं करते, इसमें कोई संशय नहीं। राग द्वेष से निरंतर लगे हुए लोग, जो राग द्वेष में निरंतर लगे हुए हैं, बस उन्हीं की शिव में भक्ति नहीं होती। बाकी जो हैं वो शिव में अनन्य भाव से लगे रहते हैं। जो मनुष्य नित्य अपने शरीर को भस्म से पवित्र कर शिव की पूजा में लगा रहता है, वह महान कष्ट देने वाले संसार रूपी अपार सागर को निश्चित ही पार कर जाता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती विद्वानों ने यही निश्चय किया है
कि भगवान शिव की पूजा ही संसार बंधन से मुक्त कराने वाली है। हे मुनि, आज से यत्न पूर्वक सावधान रहकर विधि विधान के साथ भक्ति भाव से नित्य जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर सदाशिव का भजन कीजिए। पैर से लेकर सिर तक भस्म का लेपन करके सम्यक रूप से आदर पूर्वक सभी श्रुतियों से सुने गए षडाक्षर शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव के प्रिय रुद्राक्ष को धारण कीजिए और सिद्ध भाव से मंत्र का जप कीजिए। हे मुनि, अपने हृदय में शिव के उज्जवल चरण कमलों को रखिए और शिव के तीर्थों का विचरण कीजिए। हे मुनि, इस प्रकार परमात्मा शिव के अनुपम महात्म्य का दर्शन करते हुए अंत में आनंदवन काशी जाइए। वह स्थान शिव को अत्यंत प्रिय है। वहाँ विश्वनाथ जी का दर्शन करके भक्ति पूर्वक उनकी पूजा कीजिए, स्वतः उनकी स्तुति वंदना कीजिए। हे मुनि, इसके बाद आपको मेरी आज्ञा से भक्ति पूर्वक अपने मनोरथ की सिद्धि हो जाएगी। उसके बाद आप ब्रह्मलोक जाइए। वहाँ पे आप अपने पिता ब्रह्मा से शिव का रहस्य जानिए। शिव तत्व की जो बात है वो उनसे पूछिए कि शिव तत्व है क्या। इस प्रकार प्रसन्न चित्त हुए भगवान विष्णु नारद मुनि से प्रेम पूर्वक उपदेश करके शिव जी का स्मरण, वंदन और स्तवन करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ये सब सुनने के बाद जो नारद जी हैं वो सारे के सारे शिवलिंगों का दर्शन करने के लिए पृथ्वी पर विचरण करने लगे। दिव्य ऋषि नारद भूतल के तीर्थों में विचर रहे थे और उस समय उनका चित्त शुद्ध था। ये जानकर जो 2 शिवगण थे जिनको उन्होंने शाप दे दिया था वो उनसे मिलने आए और उन शिवगणों ने उनसे कहा, हे ब्रह्मपुत्र देवऋषि, प्रेम पूर्वक हम दोनों की बात सुनिए। वास्तव में हम दोनों ही आपका अपराध करने वाले थे, हम लोग ब्राह्मण नहीं थे। हे मुनि, हे विप्र, आपका अपराध करने वाले हम दोनों शिव के गण हैं। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त माया से मोहित हो गया था। उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हम दोनों को श्राप दे दिया। प्रभु, अब आप प्रसन्न होइए और हमसे ये जो श्राप है वो हटा लीजिए। ये सब सुनने के बाद नारद जी उनसे बोलते हैं, हे शिवगणों, मैंने जो कुछ कहा था, जो शाप दिया था वो वैसा ही होगा। फिर भी मेरी बात सुनिए। मैं आपके लिए जो एक मार्ग है उसे बताता हूँ जिससे आप लोग मुक्त हो जाएंगे। मुनिवर विश्रवा के वीर से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण और रावण राक्षस राज के रूप से जन्म लेंगे। आप बलवान, वैभव से युक्त और परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त एवं जितेंद्रिय होंगे और शिव के ही दूसरे स्वरूप विष्णु के हाथों मारे जाएंगे। जब आप ऐसा होगा तो दोबारा अपनी स्थिति को आप लोग प्राप्त कर लेंगे। महर्षि नारद मुनि की ये बात सुनकर वह दोनों शिवगण प्रसन्न होकर आनंद अपने स्थान को लौट गए। नारद जी भी अत्यंत आनंदित हो अनन्य भाव से भगवान शिव का ध्यान तथा शिव तीर्थों का दर्शन करके बारंबार धरती पर घूम रहे थे। अंत में वह सबके ऊपर विराजमान काशीपुरी गए। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उन्होंने भगवान काशीनाथ का दर्शन किया और परम प्रीति एवं परमानंद से युक्त होकर उनकी पूजा करी। काशी का सानंद सेवन करके वह मुनिश्रेष्ठ ब्रह्मलोक को आ गए। देवऋषि नारद ने वहां पहुंचकर विशेष रूप से शिव तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और ब्रह्मा जी से बोले, हे परब्रह्म परमात्मा, हे सबके पितामह, आपके कृपा प्रसाद से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्म्य का पहले वर्णन सुना है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, अत्यंत दुस्तर तपो मार्ग भी मुझे मालूम है, परंतु शिव तत्व का मुझे ज्ञान नहीं। हे भगवान, आप तो सब जानते हैं, तो कृपया आप मुझे बताइए कि शिव तत्व होता क्या है। तो नारद जी हैं वो सब कुछ पूछते हैं ब्रह्मा जी से, जो शुरुआत में ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा था। अब इसके आगे की कहानी अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।